झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के फर्जी पेपर लीक मामले में अब तक की हुई कार्रवाई में सभी 166 अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा होटवार जेल भेज दिया गया है। इस दौरान पूरी कार्रवाई पर अगर नजर दौड़ाएं तो 11 अप्रैल की रात को तमाड़ के उस सुदूरवर्ती इलाके में 159 अभ्यर्थियों को लाया गया था और वहां प्रश्न पत्र के उत्तर उन्हें रटवाए जा रहे थे, जहां से पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया है। अब तक के पुलिस जांच में यह निकलकर सामने आया है कि फर्जीवाड़े में झारखंड के 138 और बिहार के 21 अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें सर्वाधिक बात करें तो गिरिडीह जिला के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित बताए जा रहे हैं। तमाड़ के उस अर्धनिर्मित मकान में इन सभी अभ्यर्थियों को ठहराया गया था और अलग अलग स्थान से पिकअप करके यहाँ लाया गया था। जो अलग अलग लोकेशन से जो एक इनको पिकअप पॉइंट बताया गया था, जैसे कुछ लोगों को बूटी मोड़ आने बोला गया था, कुछ लोगों को नेवरी गोल चक्कर, कुछ लोगों को रामपुर चौक, तो ऐसे कुछ लोगों को दुर्गा सोरेन चौक, तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहां पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी। उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता है, ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट ना कर सके और इनकी पोल ना खुल सके। पूरी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार था। जो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अर्धनिर्मित मकान में किसकी इजाजत से अभ्यर्थियों को लाया गया था। उस मकान के जो ठेकेदार गौरव सिंह इस पूरे खेल में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। जो पुलिस अनुसंधान में निकल कर आया है कि पूरे खेल में गौरव सिंह की संलिप्तता पाई जा रही है और यह जमशेदपुर का रहने वाला है, जिसकी तलाशी भी पुलिस कर रही है, छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर किनके इशारे पर और गौरव सिंह क्या इस पूरे मामले में संलिप्त है। क्योंकि आप भी यह जानते होंगे कि इतने बड़े मात्रा में एक जगह अभ्यर्थियों को इकट्ठा करना और उस अर्धनिर्मित सुदूरवर्ती इलाके का ठिकाना किसने दिया, कौन इस पूरे मास्टर, यानी कि पूरे चीज को लेकर ये जो रचना रची जा रही थी, ये काफी दिनों से रची जा रही होगी। अब पुलिस इन तमाम चीजों को खंगालने में लगी है। वहीं इस गिरोह में जो शामिल लोगों की भी और लोग जो सम्मिलित हैं, इन लोगों की भी तलाशी है। और यहां तक कि नहीं, इसमें जो पेपर यानी कि प्रश्न पत्र और उसके उत्तर इकट्ठा करने और लाने का जो देने का है, वो जिस तरह जांच में निकलकर जो सामने आ रहा है, जो तस्वीर हमें जो सूत्रों से मालूम चल रहा है कि ये पटना से इस प्रश्न पत्र को रांची लाया गया था और रांची में इसे उन अभ्यर्थियों को रटाया जा रहा था और अभ्यर्थियों को इस बहलावे में लाया गया कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसके उत्तर है, ये उत्तर बिल्कुल सही है और हमारी जो जानकारी, जो उन लोगों ने कहा कि ये हमारी जानकारी है कि ये अंदर खाने से इस पेपर को निकाले हैं। तो पूरी तरह से फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई मैच तो नहीं किया है, लेकिन फर्जीवाड़ा तो जरूर कर सकते हैं। किन अभ्यर्थियों को बहला फुसलाकर ठगी की गई है और इस ठगी में कई गिरोह शामिल हैं और गिरोह के कई सदस्य अलग अलग काम किया करते थे। एक एक लोगों को कुछ लोगों का भी नाम और सामने आया है जो गिरफ्त से फिलहाल फरार है, उनकी भी हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस का कुछ बयान सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है। छानबीन चल रही है और बिल्कुल गैंग मेंबर्स, इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग है।
बहुत फैला हुआ गैंग है, तो उसमें कुछ लोग भागने में भी सफल रहे और कुछ लोग बैकग्राउंड में भी काम कर रहे थे। तो कुछ और गैंग मेंबर्स का नाम सामने आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है, क्या आप यहाँ पे पेशी के दौरान? पेशी के दौरान काफ़ी चर्चा की गई कि इन अभियुक्तों की कैसे रिमांड हो। तो इसमें जो एडीजे वन सर हैं, उन्होंने रिमांड की बात को एक्सेप्ट की है और अभी सभी की रिमांड अभी की जाए। क्या मेन सेटर की गिरफ्तारी हो गई है? जो सरगना है अतुल वत्स बहुत सारे केसेस में वांटेड है। अभी नीट 2024 पटना में जो केस हुआ था उसमें भी ये वांटेड है। राजस्थान के में पेपर लीक आउट में ये जेल भी जा चुका है। यूपी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो इसका एक पुराना क्रिमिनल इतिहास है जिसकी एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। हम बात कर रहे थे उस ठेकेदार की जो अर्धनिर्मित मकान का ठेकेदार है। इस ठेकेदार ने जो जांच में पुलिस की निकल कर आई है कि ये ठेकेदार उन अभ्यर्थियों को खाने पीने की भी जो व्यवस्था की थी, क्योंकि उस जगह पर केले के छिलके भी मिले थे, कुछ खाने के सामान भी मिले थे, तो ये खाने पीने का व्यवस्था उसी ठेकेदार ने किया था। और वहीं अगर दूसरी ओर चले तो इस दूरपुर में प्रकरण में जो पटना निवासी चुनचुन की भी भूमिका अहम बताई जा रही है, जो अभ्यर्थियों के लिए पटना से प्रश्न पत्र और उत्तर लेकर रांची आया था। इतना ही नहीं, इस गिरोह में विनोद कुमार, अरविंद चौधरी, विक्की साहू, गुलाब यादव और फिरोज आदित्य, अभिषेक समेत कई लोग शामिल हैं जो अभ्यर्थियों को लाने, ठहरने और पैसे वसूलने का काम किया करते थे। अलग अलग देखे कि ये अलग अलग पिकअप पॉइंट बनाए थे, यानी कि बूटी मोड़, दुर्गा सोरेन चौक, रामपुर चौक, इस जगह पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और वहां पर एक गाड़ी के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को तमाड़ के उस जगह पर ले जाया गया जहां इन्हें क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। फिलहाल इन अभ्यर्थियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस न्यायिक हिरासत के बाद पुलिस जब रिमांड पर इन अभ्यर्थियों को लेगी तो रिमांड के बाद जो पूछताछ होगा, इस पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा निकलकर सामने आता है और किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें और नजर आएगी, यह हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।